बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जी कबाब की रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ और बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये रेसिपी है। बहुत ही सॉफ्ट से कबाब बने थे और किनारों से बहुत ही क्रंची से थे। तो चलें अब इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद पोटैटोज़ ले लिए थे जिसे मैंने क्रश कर लिया है और ये देखें ज़रा। और इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। पहले तो मैंने बास्केट में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था और फिर बाद में मैंने हाथ की मदद से हल्का सा निचोड़ लिया था। जैसे आप मूली के पराठे बनाते हैं तो उसे आप मूली को हाथ की मदद से निचोड़ लेते हैं, तो ऐसे मैंने पानी इनका सारा ये देखें ज़रा ड्राई से हो गए हैं। ये वेजिटेबल कबाब आप चाय के साथ भी बना सकते हैं। जैसा कि आजकल बारिश का मौसम है तो आप चाय के साथ ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपनी तारीफ़ें लूटेंगे इंशाल्लाह ताला। और जी मैंने 2 कैरेट्स भी ले ली हैं जिसे मैंने और ये भी इसमें इसे बिल्कुल ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसमें ऐड करनी है। और कैरेट्स के बाद अब बारी आ जाती है कैबेज की। कैबेज भी मैंने ग्रेट कर ली थी, ये देखें बारीक सी। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं इसे ग्रेट करनी, आप बारीक ग्रेटर से आप ग्रेट कीजिएगा तो फिर वो अच्छे से हो जाएगी। तो ये तीनों जौन सी वेजिटेबल्स हैं तीनों को मैंने डाल दिया है और इसमें हरा धनिया, ये मैंने पुदीना डाला है। चाहे तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम पुदीना ही था तो मैंने पुदीना इसमें ऐड कर लिया। और ये मैंने गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया है और रेड चिली पाउडर है ये ज़रा तिखी है तो मैंने ये 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और ये ड्राई रोस्ट सूखा धनिया और ज़ीरा जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा होता है वो है। और ये कश्मीरी मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है। और सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था। और सॉल्ट और मिर्च जौन सी है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब ये मैंने 1 पिंच कलवंजी का ले लिया है और ये कलवंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कलवंजी के बाद मैंने अजवाइन भी इसमें डाली थी और अजवाइन मैंने हाथ पे रख के तो इसे थोड़ा सा मसल लिया था। तो इसे थोड़ा सा मसल के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और ये कलवंजी और अजवाइन का इस कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और ये मैंने सोल्ट डाल दिया है जी, सोल्ट 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा सोल्ट कर सकते हैं और स्पाइसेस भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने बेसन ले लिया है और ये तकरीबन मैंने 1/2 कप इसमें बेसन का ऐड किया है। क्वांटिटी मैं सारी आपको साथ साथ बता रही हूँ। और ये 1/2 कप बेसन ऐड किया है और थोड़ा सा साथ पानी डाल के तो आप इसे हाथ की मदद से ही, लेकिन आपने यह कि थोड़ी देर इसे जैसे आटा गूंथते हैं वैसे आपने इसे मिक्स करना है। और बिल्कुल चम्मच से नहीं आपने मिक्स करना, हाथ की मदद से मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल्स और जो बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और स्पाइसेस भी इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखें अब लास्ट में मैंने एक अनियन ले लिया है, छोटे साइज़ का अनियन है जो मैंने बारीक, वो भी मैंने जैसे हम ऑमलेट में अनियन काटते हैं तो वो उस शेप में मैंने ये काट के तो वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और आप इसकी थिकनेस देख लें, इसकी थिकनेस कैसी है, क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं। और ये देखें चाहे तो आप पकोड़े भी बना सकते हैं, लेकिन पकोड़ों का ये है कि वो अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो क्योंकि इसमें हर सब्ज़ी मैंने ग्रेट करके डाली है। तो ये देखिए तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था और ये मैंने शैलो फ्राई किए हैं, बिल्कुल इसे डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपको मैं एक तरीका बताऊं, इसे आपने ऑयल के ऊपर बैटर को डालना है और ज़्यादा इसे थिक नहीं करना, बहुत ही लेयर इसकी पतली सी होनी चाहिए ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो ये देखें ज़रा, बहुत ही इजीली आपने ऑयल के ऊपर ही इसे बैटर को डालना है और फिर इसे आपने उल्टा देना है। क्योंकि इसमें मैंने बेसन डाला है तो वो फिर इसलिए ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो आपने बस ये रखना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं कर देना। बस ये देखें आप इसकी देख लें थिकनेस कितनी है। अगर आपको ये पतला लग रहा है तो आप इसमें बेसन भी और डाल सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा बस ये बैटर सख्त होता है तो मैं इसे उल्टा के तो दोनों साइडों से घी में पका के फिर मैं इसे तवे के किनारे पे रख देती हूँ ताकि हल्की सी इसे जब हीट लगे ना तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, ताकि अंदर से जो बेसन है वो कच्चा ना रह जाए।
तो ये देखें ज़रा माशाल्लाह से मैंने कबाब बना लिए थे, थोड़े से बैटर से माशाल्लाह काफ़ी कबाब बन गए थे। और इसे मैं आपको एक और इसी में रेसिपी बता दूँ, ये जो मैंने कबाब बनाए हैं इसे आप ब्रेड में सैंडविच के तौर पे खा सकते हैं, ब्रेड में रख के। और उसमें कोई वेजिटेबल ना रखिएगा, सिर्फ सॉसेस लगा के, चाहे तो आप मायो लगा दें, चाहे तो आप केचप लगा लें, और ग्रीन चटनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के सैंडविचेस भी बनते हैं। तो आप सैंडविच भी ज़रूर इसके ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही यमी यमी से बने थे। और ये देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा ऑयल भी और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसके साथ आप पुदीना और अनारदाना और हरा धनिया, इसकी चटनी हो और जी साथ केचप हो, बहुत ही मज़े के ये कबाब लगते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी वीडियो ऐसी वॉच करता है, तो बस एक बटन ही पुश करना है आपने। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी करें प्रेस, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे से अच्छे रेसिपी लेकर आऊँ, ताकि आप मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरी वीडियो भी आप फुल वॉच किया करें। और जी आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। और ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसकी आप फाइनल लुक भी देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही यमी यमी से मज़े के बने थे। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।